नमस्कार दोस्तों। एक तरफ संसद में संग्राम छिड़ा, आपने देखा किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया अंबेडकर के खिलाफ। दूसरी तरफ आप एक विवाद देख रहे हैं संभल में जो चल रहा है और लगातार जो बयानबाजी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, उनके कुछ बयान सामने आए हैं। मोहन भागवत ने कुछ सवाल पूछे हैं और जाहिर सी बात है कि उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की गुजरात लॉबी है। मोहन भागवत ने जो सवाल खड़े किए, मोहन भागवत ने जो बातें कही हैं वो बेहद अहम हैं। मोहन भागवत ने कहा कि क्या बार बार मंदिर मस्जिद इस तरह की बातें करके कोई हिंदू नेता बनना चाहता है? ये निशाना किसके ऊपर है? ये सवाल बेहद अहम है। और मोहन भागवत, ऐसा पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ऐसे बयान दिए हों। 4 जून के बाद से मोहन भागवत के बयानों की एक ऐसी लंबी फहरिस्त है दोस्तों, जो ये बताती है कि दिल्ली और नागपुर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मोहन भागवत ने अपने ताजा बयान में क्या कुछ कहा है पुणे के कार्यक्रम के दरमियान, वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मोहन भागवत ने जो बयान दिया, मोहन भागवत ने कहा कि हर दिन एक नया मामला, विवाद उठाया जा रहा है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए, इस लाइन पर गौर करिए दोस्तों, हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगें अदालतों में पहुंची हैं। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? जो बार बार विवाद खड़े किए जा रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का मसला बिल्कुल अलग था। राम मंदिर हिंदू आस्था का विषय था, वो पूरे देश की आस्था थी, वो मंदिर बना। लेकिन आज इस तरीके से जो बार बार ये मांगे अदालतों की चौखट पर पहुंच रही हैं, इसकी अनुमति कैसे दी जाए? ये बड़ी बात है दोस्तों। मोहन भागवत ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हैं। लेकिन मोहन भागवत सिर्फ यहीं तक नहीं रुकते दोस्तों। मोहन भागवत का एक और बयान इसमें बेहद दिलचस्प है। उन्होंने क्या कहा? हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था। हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। कैसी सद्भावना? सद्भावना यही है दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में गंगा जमनी तहजीब है और ये बार बार ये बात होती है कि हमारा मुल्क पूरी दुनिया को, हमारा देश पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को यह संदेश देता है कि आपसी भाईचारे के साथ, मेलजोल के साथ, खुशियों के साथ कैसे रहा जाए। मोहन भागवत ने अपने बयान में तमाम बातें कही कि उन्होंने कहा कि हमारे देश में हर किसी को अपनी पूजा पद्धति के अनुसार अपने धर्म को मानने की इजाजत है और हिंदुस्तान वो देश है जो हर किसी का सम्मान करता है। लेकिन मोहन भागवत की ये जो दोनों बयान हैं दोस्तों, ये दोनों बयान बेहद दिलचस्प हैं। इस बयान को मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से पढ़ें, फिर से समझें। ये मोहन भागवत के बयान है दोस्तों, और वो कहते क्या हैं कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था। यह बयान, और इसके साथ साथ दोस्तों जो बयान मैंने आपको पहले बताया कि हर दिन एक नया मामला, विवाद उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में पहुंची हैं। ये बयान मोहन भागवत के हैं। और फिर दोस्तों उस तस्वीर पर वापस आते हैं। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। एक साफ संकेत देखने को मिल रहा है कि गुजरात लॉबी और नागपुर के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चाहे वो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का मसला रहा हो, चाहे वो अजीत पवार का मसला रहा हो, चाहे वो जनसंख्या का मसला हो, चाहे वो बीजेपी के नए अध्यक्ष का मामला हो, तनातनी साफ तौर पर दिखती है। और फिर जब आप जेपी नड्डा के उस बयान को याद करते हैं कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, अब हम मजबूत हो चुके हैं और संघ अपनी ताकत दिखाता है, भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर अटक जाती है। ऐसे में मोहन भागवत एक बार फिर जो तमाम सर्वे हैं, जो तमाम सर्वेक्षण हैं, उसको लेकर बयान दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस तरह की अनुमति कैसे दी जाए? हमारी
सद्भावना जो पूरी दुनिया में एक मॉडल की तरह होनी चाहिए, अगर वो सद्भावना टूटेगी, अगर वो सद्भावना खंडित होगी, तो हम दुनिया को क्या संदेश देंगे? संदेश तो दूसरी तरफ है दोस्तों, संवाद भी दूसरी तरफ है। लेकिन जो सवाल मोहन भागवत खड़े कर रहे हैं, वो सवाल अपने आप में काफी अहम है, वो सवाल काफी चुभते हुए हैं, और वो सवाल पूछे गए हैं सीधे सीधे दिल्ली से कि ऐसी अनुमति कैसे दी जा सकती है। तो क्या इन तमाम मसलों पर संघ की राय अलग है, या फिर मोहन भागवत की बातों में बड़ा संदेश छिपा हुआ है? फिलहाल दोस्तों, इस बेहद जरूरी खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।